हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने जो रिसेंटली जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट की जैसी पोस्टें अवेलेबल हैं और इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स लग भी चुके हैं। हम यहाँ पर अपने चैनल पर लगातार जूनियर असिस्टेंट कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल को डिस्कस भी कर रहे हैं आपके साथ, और वन बाय वन वीडियोस भी डाले हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर इन्हें चेकआउट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करता चलूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बेसिस पे, ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे अभी अभी कुछ दिन पहले ई बुक लॉन्च करी है। काफ़ी सस्ते दामों में सारा का सारा सिलेबस उसमें अवेलेबल रहेगा। सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और हर टॉपिक का एमसीक्यू विद आंसर भी वहाँ पे अवेलेबल आपको रहने वाला है। इसके साथ साथ हमने अलग से एक कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी लॉन्च किया है। वो भी आपको, दोनों ही किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट की किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, सिर्फ कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो ये भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोनों ही किताबें काफ़ी सस्ते दामों में आजकल अवेलेबल रहेंगी आपको। फेस्टिवल ऑफ़र भी हमने रखा हुआ है, दिवाली ऑफ़र रखा हुआ है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइएगा। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन कोर्ट वर्क इन इंडिया, जिस तरह की सिलेबस में बताया गया है। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा, किताबें अच्छी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक अपना देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिरी टॉपिक हमारा कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल का है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन कोर्ट वर्क। जब ये बात लिखी है तो हमने कोर्ट वर्क इन इंडिया को स्पेशली फोकस करके देखना है कि यहाँ पे किस तरह का काम काज है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऑफिशियल वर्क के अंदर इंडिया भी डिफ़र करता है बाकी सारी कंट्रीज से जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और काम काज के मामले में भी हमारी अपनी एक पहचान है, हमारे अपने तौर तरीके हैं। लेकिन होल सम में देखें तो ऑफिशियल वर्क तो हर जगह सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिया को, अगर हम यूरोप से और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज से जब मैच करते हैं काम काज में, तो हमारे यहाँ पे भी अपनी हमारी पहचान है, अपने थोड़े डिफरेंट तौर तरीके हैं। तो उन्हीं तौर तरीकों के लेकर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कोर्ट वर्क, और इंडिया के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसको हम डायरेक्टली मुंह से, ज़बान से कम्युनिकेट करते हैं, उसका कोई ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बात चली कोर्ट हियरिंग्स की, तो इंटरेक्शन जब होता है ड्यूरिंग ट्रायल, जिसमें जज, लॉयर्स और विटनेस आपस में बात कर रहे होते हैं, तब वो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन आजकल, हालांकि कोर्ट के अंदर ये भी सिस्टम आ गया है कि रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन वो वर्बल में ही आएगा कि कोर्ट की हेयरिंग जब हो रही थी, जज सुन रहा था, लॉयर बोल रहा था, विटनेस से भी बात की जा रही थी, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप है। विटनेस एग्जामिनेशन जब हो रहा होता है, डायरेक्ट जब क्वेश्चनिंग की जा रही होती है विटनेस से, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मेडिटेशन, मीडिएशन, डिस्कशन, वर्बल नेगोशिएशन, जो सेटलमेंट की तरफ पहुंचने की कोशिश की जा रही हो, तब भी वो जो डिस्कशन है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है। फिर दूसरा है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पिटीशन, एफिडेविट्स, मोशन सबमिटेड टू कोर्ट, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये रिटन भी हैं। जुडिशल ऑर्डर, हमेशा आप देखें जब भी जज फैसला देता है तो वो
ओरल फैसला नहीं देता, वो रिटन फैसला देता है, डिसीजन जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उसको जुडिशियल ऑर्डर कहते हैं। नोटिस जब जारी की जाती है, फॉर्मल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसी तरह से ये सारे रिटन हैं कम्युनिकेशंस। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, जैसे आजकल आप सब जानते हैं कोर्ट की अपनी एक एप्लीकेशन है ई ई कोर्ट, उस पर आपको आप केस रजिस्टर करें, वहाँ पे अवेलेबल रहता है वो जो है बॉक्स, आप वहाँ पे केस का नंबर डालें, आपको उस केस के रिलेटेड सारी जानकारी जो है अप टू डेट मिलती जाएगी। यहाँ पे ई फिलिंग का मतलब बताया सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कोर्ट पोर्टल, ठीक है। ई फाइलिंग, सॉरी, ई फाइलिंग जो है कोर्ट के रिलेटेड जो है आप कोर्ट के पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। ईमेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन लीगल पिटिशनर एंड कोर्ट ऑफिसर। इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है रिमोट हियरिंग के लिए, कोविड में बहुत ज़्यादा चला था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी वीडियो हियरिंग। तो जो है वकील और जज वो जो है ऑनलाइन जो है वीडियो के ज़रिए जो है कोर्ट काम कर रही थी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिस कंजर्वेशन के अंदर कैजुअल इंटरेक्शन हो अमंग द लीगल प्रोफेशनल्स, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद लीगल कम्युनिटी। इसी तरह से पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है, प्रेस रिलीज जैसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू इन्फॉर्म पब्लिक, ये पब्लिक कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाए जाते हैं जो कि एजुकेट करते हैं, इनिशिएटिव्स टू एजुकेट अबाउट लीगल राइट्स के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। इसी तरह से हम देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है भाई, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड एक्सप्रेशन से बताया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल। कोर्ट रूम डेमोनोर, बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी कम्युनिकेशन। कोर्ट क्लर्क्स जो है फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन जज एंड पार्टीज, इसको इसको इंटरमीडिएटरी कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें कोर्ट का क्लर्क जो है वो फैसिलिटेट करता है कि जज और पार्टीज के बीच में बात हो। बेल लीफ्स मेंटेन ऑर्डर एंड कम्युनिकेट जुडिशियल इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो कोर्ट का समन जाता है किसी को, डॉक्यूमेंट्स कंपेलिंग अटेंडेंस, कोर्ट में बुलाया जाता है जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही हो, या कोर्ट समन किसी ऑफिसर को किसी शिकायत के बेसिस पे बुलाया जाता है, तो उसको बुलावे को कोर्ट समन कहते हैं। लीगल नोटिस, नोटिफिकेशन अबाउट ऑब्लिगेशन और एक्शन। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले देखें आप, व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, तो ये वर्बल। मैं सीधा आंसर पढ़ूंगा, टाइम भी बचेगा। विच डॉक्यूमेंट इनिशिएट्स अ लीगल एक्शन, तो यहाँ पे पिटीशन की बात की गई है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग विटनेस, तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह से ई फाइलिंग रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे नोटिस रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट लीगल राइट्स। हु फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन जजेस एंड पार्टीज इन कोर्ट, तो यहाँ पे कोर्ट क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन माइट इंक्लूड प्रेस रिलीज, तो पब्लिक है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग मीडिएशन, यहाँ पे इनफॉर्मल। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ समन, तो यहाँ पे अ लीगल डॉक्यूमेंट कंपेलिंग अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट इन कोर्ट, विटनेस क्रेडिबिलिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल इन कोर्ट वर्क, तो यहाँ पे टू कम्युनिकेट इनफॉर्मली बिटवीन लॉयर्स एंड ऑफिशियल्स। व्हाट विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन कोर्ट, कैजुअल कंजर्वेशन। इसी तरह से व्हाट इज द ऑफन यूज्ड फॉर रिमोट हियरिंग इन कोर्ट, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका सही आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व इन विटनेस एग्जामिनेशन, वर्बल। व्हाट इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द क्लेम ऑफ द पार्टी, पिटीशंस। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय कोर्ट टू नोटिफाई पार्टीज टू लीगल एक्शन, समन। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स निगोशिएशन टॉक्स, तो यहाँ पे इनफॉर्मल। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कॉमन form of written communication submitted to court, brief. What type of communication is a court order, written? Which of the following is considered a non-verbal form of communication, body language? What do court clerks primarily handle communication and administration of a court records?
What is the primary medium of communication in a courtroom? तो verbal. What is the purpose of legal notice? To inform about rights or action. What is the significant advantage of e-filing? It saves time and resources. Next, what is an informal conservation among lawyers in court called? तो यहाँ पे इसको नेटवर्क कहेंगे. दोबारा मैं बता देता हूँ. व्हाट इज एन इनफॉर्मल कंजर्वेशन जो होती है अमंग लॉयर्स, उसको नेटवर्किंग कहते हैं. अच्छा, इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्रूशियल ड्यूरिंग विटनेस टेस्टिमनी? वर्बल. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रेस रिलीज इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट significant cases. Next, which document confirms the detail of a court's decision? Judgment. What does a bailiff do in court? Maintain order and communicate instructions. Next, which form of communication is considered official? यहाँ पे legal document submitted to court. What is the primary benefit of using video conferencing in court? It allows remote participation in hearing. Next, what is a key component of verbal communication in court? Voice modulation and clarity. Next है यहाँ पे आप what type of communication can influence witness credibility? Non-verbal communication. What is a petition? A request made by to the court. A request made to the court. What is typically included in a legal notice? Relevant legal information about a case. What does the term e-filing specifically refers to? Electronic submission of court document. Next, which type of communication may occur during court breaks? Informal conservation. What is the role of written orders in court? To communicate judicial decisions formally. Which type of communication is not a form of communication in court? तो यहाँ पे gossips. Next है what is the primary function of court clerk? तो यहाँ पे है to manage court's record and communication. What type of communication is essential for maintaining court room order? Non-verbal. इसी तरह से next question है which communication method can facilitate remote legal proceedings? तो यहाँ पे फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही आएगा. What does a legal notice typically requires from the recipient? A written response. Which form of communication is usually formal and documented? Legal document. Next इसका है what is the major advantage of verbal communication in court? It allows for immediate clarification and interaction. What is the key purpose of written judgment? To provide a formal record of record of a court's decision. Next, what is an example of public communication from the court? Press release about the landmark decision. ठीक है, public communication में वो आ जाते हैं. What does informal communication in court often involves? Casual interaction between legal professionals. और यहाँ पे मैं इस वीडियो का आखिरी ये जो है MCQ लूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. What is the purpose of mediation discussion? तो यहाँ पे to reach settlement. इसी तरह से बाकी MCQs भी आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे आप पॉज करके भी इनको देख सकते हैं, इनके आंसर्स पढ़ सकते हैं. और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा. और अगर आपको ये बुकलेट चाहिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि वो आपकी अपनी चॉइस है. आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको पूरी जूनियर असिस्टेंट की किताब चाहिए सारे सिलेबस वाली, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. और अगर आपको स्पेसिफिकली 10 नंबर का कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते, हमारे खाली वीडियोस भी देख लेंगे, इससे भी आपको बेनिफिट होगा. तो ये जो बाद में मैंने नीचे ये जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर बनाया था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इसका भी जो है दोस्तों आपको विद आंसर्स जो है वीडियो जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो मिल जाएगा. यानी कि आज हमारा कोर्ट रिलेटेड जितना भी हमने इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ डिस्कस करने थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने थे, वो कंप्लीट मैं कर चुका हूं. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली जो कंडक्ट करवाया गया था हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ. इसका वीडियो भी अलग से है और ये बुकलेट पूरी की पूरी उसके साथ ये क्वेश्चन पेपर भी लगा हुआ है विद आंसर की. तो यहाँ पे वो आंसर की भी देख सकते हैं. और जहाँ पे भी एरर हो
वो मैंने आपको कहा था पहले ही, तो वो ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी किताब का जो आखिरी पन्ना है, मैंने यहाँ पे कहा भी था कि जहाँ पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें ज़रूर ईमेल करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन किताबों को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा इन किताबों से। सस्ते दामों में अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह के वीडियोस इन फ्यूचर भी आप देखते रहें। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, किताबें अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।